फाइनेंशियल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया मुंबई, जहां पे विकास की गति कभी रुकती नहीं और दिन ब दिन होती हुई नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस गति को और बूस्ट कर रही है, जिसके चलते हर साल मुंबई की पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। और कोई भी शहर की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो होती है तो साथ ही साथ रियल एस्टेट्स के भी डिमांड बढ़ता है। लेकिन मुंबई शहर सही तरीके से प्लान्ड नहीं है, जिसके चलते आज मुंबई में ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है डेवलपमेंट्स के लिए। इसीलिए ये शहर धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन मुंबई की जियोग्राफिकल पोजीशन देखेंगे तो ये शहर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो ज़्यादातर एक्सपेंशन हुआ है नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। लेकिन प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने के कारण हर दिशा से मुंबई में एंटर करने के लिए करीब 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। और जहाँ पे पूरे देश में सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वहीं पे फाइनेंशियल कैपिटल होने के बावजूद मुंबई में कोई आईटी हब नहीं है। इसीलिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई की सबर्बन एक्सपेंशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जियोग्राफिकली इस पूरे रीजन के ऑलमोस्ट सेंटर में आता है। पैसेंजर एयरपोर्ट के साथ साथ इस एयरपोर्ट में कार्गो टर्मिनल भी रहने वाला है, जो जेएनपीटी पोर्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। और जहाँ पे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल में 5 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करती है, वहीं पे ये एयरपोर्ट साल में 9 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने में सक्षम होगी। अब इस एयरपोर्ट की ग्रोथ के साथ साथ आसपास के एरियाज में भी जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट होने वाली है। और तो और इस एयरपोर्ट में एक्सप्रेसवे, रेलवेज और मेट्रो के साथ साथ वाटरवेज का भी कनेक्टिविटी रहने वाली है, जैसे पनवेल और नवी मुंबई। लेकिन ये जोन काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका है। और जब बात आती है कॉरपोरेट और बिजनेस डेवलपमेंट की, तब एयरपोर्ट और जेएनपीटी पोर्ट के बीच का ये एरिया सबसे वाइज चॉइस है, जो है तीसरी मुंबई। 2014 में सिडको ने खोपटा टाउनशिप बनाने का प्लान किया था, जिसके चलते ऑलमोस्ट 32 विलेजेस का एक्विजिशन भी कर लिए गए थे। और करंट अपडेट के अनुसार तीसरी मुंबई बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें अभी 124 विलेजेस का समावेश किया गया है, जिसके डेवलपमेंट अभी MMRDA करने वाली है। और ये नोटिफिकेशन गैजेट अभी MMRDA के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाला गया है। तो अब समझते हैं क्यों ये तीसरी मुंबई इस पूरे रीजन के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। तीसरी मुंबई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसकी कनेक्टिविटी, चाहे वो मेनलैंड मुंबई से हो या फिर आसपास के किसी भी रीजन से। चारों तरफ से ये वेल कनेक्टेड होने वाली है। फर्स्ट इज ऑब्वियसली अटल सेतु, जो मुंबई से सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी में है। फिर जैसे मुंबई पनवेल और थाने के साथ सबर्बन रेलवे लाइन और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के थ्रू वेल कनेक्टेड है, वैसे ही तीसरी मुंबई उड़न सबर्बन रेलवे लाइन, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर एज वेल एज कोस्टल रोड के थ्रू आसपास के हर एक रीजन के साथ काफी अच्छी तरह से कनेक्टेड होगा। जहाँ पे तीसरी मुंबई आने के लिए चाहे आप मुंबई से आ रहे हो या फिर गुजरात से या नासिक, नागपुर या फिर पुणे से, इस मल्टी मॉडल कॉरिडोर के थ्रू आसानी से पहुंच जाएंगे। यह है सीयूट्स धारावे रेलवे स्टेशन, जहां से आप चाहे तो पनवेल, CST और उड़न भी जा सकते हैं। पाम बीच रोड से आपको एक्सेस मिलेगा NH 348A में, जो आपको सीधा लेकर जाती है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। बगल में ही आपको एक्सेस मिलती है बेलापुर जेटी का, जो एक एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी का काम भी करती है। एयरपोर्ट की नॉर्दर्न हाईवे से आप पनवेल भी जा सकते हैं। एयरपोर्ट के वेस्टर्न साइड में आपको ना केवल तारघर सबर्बन रेलवे स्टेशन, साथ ही साथ कोस्टल रोड का भी एक्सेस मिलता है, जिसके जरिए आप चाहे तो मुंबई और जेएनपीटी तक भी जा पाएंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फेज 1 अपनी अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द आप इस एयरपोर्ट को भी एक्सेस कर पाएंगे। जिस तरह से उल्वे नोड का डेवलपमेंट हुआ था, उससे भी बेहतर और फास्ट डेवलपमेंट आपको तीसरी मुंबई में देखने को मिलेगा।
गावन फाटा से आप लेफ्ट की तरफ जा पाएंगे पनवेल की तरफ, जहां आपको NH48 और मुंबई गोवा हाईवे का भी इजी एक्सेस मिलने वाला है। राइट में JNPT रोड के थ्रू आपको एक्सेस मिलेगा चिरले इंटरचेंज पे, जहां से अटल सेतु के थ्रू सिर्फ 15 से 16 मिनट पे आप मुंबई पहुंच जाएंगे। इन फ्यूचर इसी इंटरचेंज के जरिए आगे आप विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर को भी एक्सेस कर पाएंगे, जिसके जरिए आप पूरे मुंबई, नवी मुंबई और तीसरी मुंबई के किसी भी एरिया से आसानी से जुड़ सकते हैं। आगे थोड़ी ही दूर में आपको एक्सेस मिलेगा शेमती खार स्टेशन की, जहां से तीसरी मुंबई की डेवलपमेंट शुरू होती है, जिसे आप तीसरी मुंबई की गेटवे भी बोल सकते हैं। ये तीसरी मुंबई की सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहां पे आपको एग्जिस्टिंग JNPT रोड के साथ साथ कोस्टल रोड और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का भी एक्सेस मिलेगा। और यहाँ से अटल सेतु सिर्फ 2 से 3 मिनट की दूरी पे है, जहां नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं सिर्फ 10 मिनट पे। Due to all of these easy connectivities, this entire area will be the most developed one in near future. फिर आपको एक्सेस मिलेगा JNPT चौक हाईवे की, जो तीसरी मुंबई की बीचों बीच गुजरा है, और आगे ये हाईवे कनेक्ट होती है कराल जंक्शन में, जहां से आप पनवेल, JNPT या उरन किसी भी दिशा में जा पाएंगे। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के 129 किलोमीटर में टोटल 7 से 8 ग्रोथ सेंटर की निर्माण करा जाएगा, जो मुंबई के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। और तीसरी मुंबई की चिरनेर के पास ये लोकेशन उन्हीं में से एक है, जहां पे JNPT चौक रोड इस मल्टी मॉडल कॉरिडोर के साथ एक इंटरचेंज के जरिए कनेक्ट होने वाली है, जो आगे जाकर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करती है। तो अगर किसी को साउथ से तीसरी मुंबई में एंटर करना है और आगे मुंबई में जाना है, तो आसानी से जा पाएंगे। और इसी के कारण इन फ्यूचर इस क्षेत्र में काफी सारी कमर्शियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसके वजह से इस एरिया के लैंड पार्सल्स की वैल्यू बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करने वाली है। ओवरऑल आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर तीसरी मुंबई में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा, और अगर आप इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, देन यू शुड इन्वेस्ट नाउ। फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस हमारी कंपनी 24/7 अवेलेबल है, चाहे वो लीगल सपोर्ट हो या फिर ग्राउंड वर्क। विथ ऑल ड्यू डिलिजेंस हमारे एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। इट्स आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट कि आपके इन्वेस्टमेंट सेफ और लीगल तरीके से ग्रो करे। फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।